महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 12.2% दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 4.3% है। यानी कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध देश के औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह आंकड़ा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में राजस्थान में रेप के 4,871 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2023 की तुलना में इसमें मामूली कमी जरूरी आई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश का देश में शीर्ष पर स्थान है, चिंता का विषय है। और विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते महिला अपराध न केवल सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना भी घर कर रही है। जयपुर की स्थिति भी कम भयावह नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट महानगरों का विश्लेषण किया गया इसमें, जिसमें जयपुर अपराध के मामलों में सबसे ऊपर रहा। यहां प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो दर है वो 34.3% दर्ज की गई, जो देश के किसी भी बड़े शहर से ज्यादा है। इन आंकड़ों ने राजधानी जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि स्मार्ट सिटी और हाईटेक पुलिस के दावों के बावजूद महिलाएं आखिर कितनी सुरक्षित हैं। एक बड़ी बात और है, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें बुजुर्ग और बच्चों के खिलाफ भी बढ़ते अपराधों का जिक्र किया गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर प्रदेश में अपराधों पर लगाम कब लगेगी, जनता अपने आप को सुरक्षित कब समझेगी, बदमाशों में पुलिस का डर क्यों नहीं है और अपराधों पर लगाम के दावे फेल क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे कि हल निकालें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कि आखिर अपराधों का आंकड़ा यूं क्यों बढ़ रहा है पूरे देश में, राजस्थान को हमारे को शर्मसार होना पड़ता है। एनसीआरबी के दावे ये कहते हैं कि महिला अपराधों में राजस्थान अव्वल है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है, गोविंद की नगरी है। भयावह हालात हैं जयपुर के। दुष्कर्म के आंकड़े दहशत बढ़ा रहे हैं। दूसरे अपराध भी हमें चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सवाल करना लाजमी हो जाता है कि राजस्थान से अपराध का खात्मा कब होगा, राजस्थान में बदमाशों के फन कब कुचले जाएंगे कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित रह सकें, हमारी बहन बेटियां अपने आप को महफूज समझ सकें और किसी भी वक्त जयपुर हो, अलवर हो, भरतपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, शहर पर बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बेटियां निकल सकें, हमारी बहनें निकल सकें, महिलाएं निकल सकें। वो दिन कब आएगा? सवाल जरूरी हो जाता है। राजधानी में जहां बड़े से बड़े पुलिस के अफसर बैठते हैं, पूरी सरकार बैठती है, तमाम मंत्री बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो भी कम नहीं डराती। दूसरे शहरों का हाल क्या होगा, ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए हम सब की मिलकर अपराध रुकें, राजस्थान में बदमाशों का कोई डर नहीं हो। हालांकि समय समय पर दावे भी किए जाते हैं कि बदमाश राजस्थान को छोड़ दें, यहां बदमाशी नहीं चलेगी। लेकिन जब आंकड़े निकल करके सामने आता है तो हम सब की मॉरल ड्यूटी बन जाती है, सरकार की, विपक्ष की, पुलिस की, हम सब की। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल में। प्रीति शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, अनुश्री शर्मा जी हैं, कांग्रेस की नेता, और योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट के पैनल में स्वागत है। प्रीति शर्मा जी वेलकम, अनुश्री जी आपका भी स्वागत, और योगेंद्र जोशी सर, आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में। शुरुआत प्रीति शर्मा जी से करेंगे। प्रीति शर्मा जी, आंकड़े आपने देख लिए होंगे एनसीआरबी के, पढ़ लिए होंगे, आप तक पहुंच गए होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। राजस्थान इन आंकड़ों से आज शर्मसार है, हम शर्मसार तो हैं, चिंता का विषय भी है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है कि राजधानी जयपुर, प्रीति जी, सरकार आपकी है, संगठन आपका है, जहां पूरी सरकार बैठती है, ये आंकड़े हमें डराने वाले हैं मैडम। दावे हजार किए जाते हैं, लेकिन अपराधों पर वास्तव में अंकुश कब लगेगा? प्रीति शर्मा जी। दिनेश जी, ये जो आंकड़े हैं मई 2026 में जो आंकड़े जारी हुए हैं वो 2024 के आंकड़े हैं, और 2024 के आंकड़ों के अनुसार भी अगर हम देखें, देखिए ये तो बहुत दुखद है कि अभी भी हम
कंट्रोल तो कर पाए हैं, लेकिन हाँ। पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। चलिए, माना आपने, क्योंकि बिल्कुल आंकड़े, अच्छी बात है। दिनेश जी, हाँ। आंकड़े हमारे जो कह रहे हैं वो 2024 के आंकड़े, लेकिन आप 2026 के जब आंकड़े आएंगे, 2025 और 26 के जब आंकड़े आएंगे, तो ये आप महसूस करेंगे कि अपराध की दर में कमी आई है लगातार। क्योंकि जब 2024 में अपराध की दर में 1.58 समथिंग की कमी आई है, चाहे वो महिला अपराध हो, लेकिन मैं ये कहूंगी महिला होने के नाते, क्योंकि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है, बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रही है महिला सुरक्षा। हमने हमेशा ये कहा कि हमें महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है, और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में लगातार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए, लेकिन ये आंकड़े रिलीज होते ही महिलाएं डर गई। आंकड़े रिलीज होते ही राजस्थान की महिलाएं डर गई। प्रीति शर्मा जी, आंकड़े बाहर आते ही राजस्थान की महिलाएं डर जाएंगी, डर गई राजस्थान की महिलाएं, डर गई कि देखिए क्या स्थिति है। रोकिए ना प्लीज, रोकिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए सहमति नहीं जताऊंगी दिनेश जी। ये 2024 के आंकड़े हैं, 2025 और 26 की अगर हम बात करेंगे तो 2024 से स्थिति हमारी सुधरी है। और लगातार सुनिए, आप पहले सुनिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2024 के हैं। ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो महिलाएं हैं वो इस समय इस चीज को समझ भी रही हैं, और उसी का नतीजा है। आपने देखिए त्वरित कार्रवाई, और साथ ही साथ जो तकनीकी चीजें हैं उसका उपयोग करते हुए जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो पुलिस अधिकारियों को जो साधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं के नेतृत्व में स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और 2024 के आंकड़ों की अगर मैं बात करती हूँ तो बार बार आपसे कह रही हूँ दिनेश जी, 2024 के आंकड़े हैं। यानी कि जो पूर्ववर्ती सरकार है, गहलोत साहब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये सारा कराया धराया प्रीति शर्मा उस राज का है, उस कांग्रेस के राज की देन है। मैं इस समय आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जो आपने आंकड़ों की बात करी, मैं सिंपल सी बात आपसे ये कहती हूँ कि जो 2024 के आंकड़े हैं उसकी तुलना में 2025 और 26 के आंकड़े होंगे तो लगातार सुधार हो रहा है। हमारी सरकार 2023 में आई, और 2023 में हमारी सरकार आने के बाद देखिए 2023 दिसंबर में, मैं तो ये कहूंगी कि जनवरी 2024 में हमारी सरकार आई, तो हमारी सरकार आने के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर ही काम किया जा रहा है। चाहे वो मॉनिटरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो बात हम करते हैं अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे पीसीआर वैन की उपलब्धता हो, चाहे हम बात करें टोल फ्री नंबर की महिला सुरक्षा के लिए, चाहे हम बात करें अभय कमांड सेंटर की, चाहे एसपी और डीएसपी और डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं उनके दायित्व, उनको उत्तरदायित्व देने की बात हो, उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, और अपराध का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है। और आने वाले समय में ये अपराध, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, और उसी का नतीजा था कि 2024 में हमारी सरकार आते ही एक ग्राफ गिरा। जैसे ही अपराध का ग्राफ गिरा, और 2025 और 26 के आंकड़े जैसे ही आएंगे तो आप महसूस करेंगे। देखिए आज की डेट में भी आप देखिए त्वरित कार्रवाई होती है, चाहे अपराधियों को पकड़ने की बात हो, अपराधियों पर कार्रवाई की बात हो, चाहे अधिकारी जो कि अपराध को रोकने में नाकामयाब रहते हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात हो, उनके सस्पेंशन की बात हो, चाहे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इसी और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए काम हो रहा है, और आगे आने वाला समय हम महिलाओं के लिए बहुत उत्तम होगा सर। ठीक है, प्रीति शर्मा जी ये कहते हैं आने वाले समय में राजस्थान में और तेजी से अपराध पर लगाम लगेगी, भय मुक्त राजस्थान होगा, बदमाशों की कोई जगह नहीं होगी, और जो आंकड़ों का फेर है इसके लिए जिम्मेदार अनुश्री जी की पार्टी है, कांग्रेस की उस समय की पार्टी है, उस समय की सरकार है, गहलोत साहब का जब राज था। अनुश्री जी, प्रीति शर्मा जी जवाब देती है अपराध को लेकर के, राजस्थान की हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है मैडम, अपराध हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, पुलिस को टाइट किया हुआ है, एजेंसियां चाक चौबंद हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े ये उस समय के हैं जब राजस्थान में कांग्रेस का राज था, गहलोत साहब खुद गृह मंत्री थे, गहलोत साहब खुद मुख्यमंत्री थे। हमारे यहां तो अपराधों में गिरावट आई है, हमने बिल्कुल टाइट किया हुआ है सभी लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को। तो हमारे यहां तो महिलाएं समझ लें महफूज हैं, सुरक्षित हैं, महिला सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, प्रीति शर्मा जी कहते हैं। ये तो कांग्रेस जैसे कर्ज के बोझ तले छोड़ के गई थी राजस्थान को, वैसे ही अपराध भी विरासत में देकर गई थी। हम तो रिमूव कर रहे हैं अपराध को राजस्थान से। अनुश्री शर्मा जी, देखिए ये विकृत मानसिकता की सोच है। देखो मैं इसके लिए किसी सरकार या किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कि कोई भी घटनाक्रम होता है या कोई भी जो घटना होती है वो कोई सरकार करवाती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मंशा है। दूसरी बात ये कि यदि अगर ये 2024 के आंकड़े बता रहे हैं तो हम तो बार बार मांग कर रहे हैं आप एनसीआरबी के आंकड़ों की
तो जो है वो सूची जारी क्यों नहीं कर रहे? आंकड़े जारी कर दीजिए आप, अगर ऐसी बात है तो। और दूसरी बात ये, अगर ये बार बार ये चीज कह रहे हैं, इनकी जो सरकार है उनकी सफलता मैं गिना देती हूँ। कोटा में कोचिंग छात्रा का निर्वस्त्र वीडियो बाहर आया था, उसमें मुख्यमंत्री सुनिएगा प्रीति शर्मा जी, सुनिएगा, फिर आएंगे। अनुश्री जी को बोलने दीजिएगा, फिर आएंगे। एक कोटा वाली घटना, उसके बाद चौमो में मैगी खिलाकर पीड़िता को मर्डर किया था। तीसरी घटना हाल ही में बूंदी में बलात्कार कर, गैंगरेप कर पीड़िता का मर्डर कर दिया गया। तमाम ऐसे मामले हैं जो महिला अत्याचार को लेकर है। आज ही अभय कमांड सेंटर की बात करिए, अभय कमांड सेंटर को लेकर कई बार मीडिया चैनल्स भी बता चुके हैं कि जब इंस्पेक्शन हुआ है और कितनी जगह पब्लिक प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमरास जो है वो बंद पाए गए, इसका भी इनके पास जवाब नहीं है। इससे और ताजी घटना सुन लीजिए, इन दिनों कितनी बार राजस्थान में हर दूसरे दिन ईमेल में बॉम्ब थ्रेट्स आए। इतनी महफूज है यहाँ पे सरकार की, मुख्यमंत्री ये बड़ी चुनौती है प्रीति शर्मा जी, जो अनुश्री जी कह रही है, पूरी बड़ी चुनौती है। कभी सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी न्याय के मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी लोकतंत्र के मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जाती है। इवन अभी तो डिस्ट्रिक्ट में भी धमकियां आने लगी है। आज ये अभय कमांड सेंटर से लेकर दूसरी बात करते हैं, अगर 1098 की हेल्पलाइन की भी बात करते हैं तो वहां पे अगर हम रात के 8 बजे भी फोन करेंगे तो पता है क्या बोला जाता है कि तुम क्यों फोन कर रहे हो, अपने घर जाओ चुपचाप। वहां पुलिस वाले आने की हिदायत नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सरकार में अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। इन्हीं के माननीय मंत्री जो महोदय हैं, उन्होंने एसआई भर्ती का भी विरोध किया था और इस मुद्दे पे भी सवाल उठाया था। तो अफसरशाही यहाँ पे इतनी बेलगाम हो चुकी है कि जिस तरीके से लैकुनास छोड़े जाते हैं जांच पे, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आज इनसे आंकड़े ले लीजिए, कितनी एफआईआर इस्तेगासे के जरिए दर्ज होती है। क्यों पीड़िता की बात एक ही बार में नहीं सुनी जाती है? ये किस चीज की बात कर रहे हैं? आज ये अपनी सरकार की सफलता गिना रहे हैं, तो मैं भी एक सफलता गिना रही हूँ। आप इस चीज को बता दीजिए कि बार बार किस तरीके से, मेरे को तो इस चीज का जवाब दे दीजिए कि क्यों बार बार राजस्थान में हर दूसरे दिन क्या मजाक बना रखा? मुख्यमंत्री महोदय एक बार संज्ञान नहीं ले पा रहे। ठीक है, जवाब लेंगे अनुश्री जी, प्रीति शर्मा जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सर बैठे हैं योगेंद्र शर्मा जी, हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, आपने राजनीतिक बयानबाजी सुनी, सरकार का सिस्टम का डिफेंस सुना प्रीति शर्मा जी के बयानों में, आपने अनुश्री जी को भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विकृत मानसिकता है। प्रीति जी रुकिएगा, आपके पास आएंगे मैडम प्लीज। योगेंद्र शर्मा सर, पुलिस में लंबा एक व्यापक अनुभव आपको रहा है, लंबा एस्टेब्लिशमेंट आपका पुलिस सेवाओं में रहा है सर, क्यों अपराध नहीं रुक पाते? सरकार चाहे सर बीजेपी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो सर, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हैं। सरकार किसी की भी हो, बदमाश वही रहते हैं, अपराध करने का पैटर्न वही रहता है, चुनौतियां भी जस की तस हैं सर। आखिर कैसे रुके सर? योगेंद्र जोशी जी, क्यों फेल होते हैं सर हम? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूं कि कांग्रेस के शासन में अगर अपराध ज्यादा दर्ज होते थे तो मुख्यमंत्री कहते थे कि हमने फ्री एफआईआर कर दी जी, और इस वजह से अपराध दर्ज हो रहे हैं। पहले अपराध दर्ज नहीं होते थे, इसलिए ये हो रहा है। अब ये सरकार आ गई है, तो अब ये देखिए 2024 की ये बात ही नहीं सुनने को तैयार है भाई। 2000 दिसंबर के अंदर सरकार इनकी आ गई थी, 2024 था ना पूरा। लेकिन प्रीति शर्मा जी मानने को तैयार नहीं है, प्रीति शर्मा मैडम मानने को तैयार नहीं है। जोशी साहब, प्रीति शर्मा जी कहती है नहीं, मानने को तैयार नहीं है कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हुआ नया, तो 6 महीने पहले तो पुराने कानून से काम होता रहा, 6 महीने बाद दूसरे कानून से काम होता रहा। तो पहले जो 2023 में अपराध हुए थे महिलाओं से संबंधित, उनमें गिरावट आई है कोई 3-4%। और वो गिरावट क्यों आई कि नया कानून जारी हो गया। नए कानून में ये प्रावधान आ गया कि 7 साल से कम की सजा में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उसके अंदर क्या होगा, कंप्लेंट दर्ज होगी। अब हमारे यहाँ क्या चल रहा है पूरे राजस्थान में, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे कैसा भी हो, उसकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं ये। तो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, फिर उसमें देखते हैं कि मुकदमा दर्ज करना जरूरी है तो दर्ज करते हैं, और जरूरी नहीं है राजीनामा हो जाता है तो राजीनामा कर देते हैं। आपने मालवीय नगर का एक मामला देखा होगा अभी कि एक गर्भवती महिला को पीछे से पकड़ लिया और वो महिला गई थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज की। क्या कंप्लेंट दर्ज होती है क्या महिला को पीछे से झप्पी मार के पकड़ लेना? ये हम सबके लिए शर्म की बात है, हम सबके लिए शर्म की बात है। प्रीति शर्मा जी के लिए भी शर्म की बात है, मेरे लिए भी शर्म की बात है, अनुश्री मैडम के लिए भी शर्म की बात है, हम पूरे राजस्थान के लिए शर्म की बात थी। पंचवटी कॉलोनी में वहां लड़की को मतलब एक ही दिन में 2-3 जगह पकड़ लिया लड़कियों को, लेकिन कंप्लेंट दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो भाई एफआईआर दर्ज करें, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनकी एफआईआर दर्ज हो रही है, वो दुर्घटनाएं बढ़ रही। आप बताइए
अपराध जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, अपराध कम कैसे हो सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए कि पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, ये पुलिस मेरी है, ये पुलिस तेरी है, अरे 2.5 साल तक उस पुलिस को अब आप रख लेना, फिर 2.5 साल बाद ये पुलिस कांग्रेस की हो जाएगी। बिल्कुल, पुलिस वालों पर अंकुश लगाना जरूरी है, अनुसंधान के सामान नहीं है श्रीमान। मैं ये कह रहा हूं थाने के अंदर कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं, प्रिंटर नहीं। प्रीति शर्मा जी लिख लीजिएगा, प्रीति शर्मा जी लिख लीजिएगा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब को बताने के काम आएंगे। एक कटु सच्चाई योगेंद्र शर्मा जी ने बयां की है, लिख लीजिएगा प्रीति मैडम, पर्ची पर भूल जाएंगी आप। दिनेश जी, अनुसंधान में जो चीजें जरूरी है वो थानों में नहीं है मैडम। कैसे आप पुलिस चलाएंगी, कैसे आपका कानून, आपकी कानून व्यवस्था कंट्रोल होगी? रिटायर्ड ऑफिसर है। हाँ दिनेश जी, योगेंद्र सर रिटायर्ड ऑफिसर है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। नहीं, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कटु सच्चाई योगेंद्र जी कह रहे तो हमें सबको सुनना पड़ेगा। दिनेश जी मुझे बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपका पूरा स्वागत है, आप बोलिएगा, पूरा समय है आपके पास। प्रीति जी जवाब तो देने दीजिए, अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? नहीं, पूरा क्लियर समय है आपके पास, पूरा समय है। अनुश्री जी की क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। अनुश्री जी गिना रही थी कि एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं उजागर करते हैं। अरे भैया, मई 2026 में एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, उजागर करने के बाद ही तो आज डिबेट में बैठी हैं आप। तो डिबेट में जब आप बैठी हैं तो 2024 के आंकड़ों के साथ हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, अरे अनुश्री जी बीच में नहीं बोली थी, मैं आप बीच में रुकेगा, अनुश्री जी रुकेगा, अनुश्री जी रुकेगा, ठीक है, अनुश्री जी रुकिए ना, अनुश्री जी आएंगे आपके पास, अनुश्री जी सुनिएगा, प्रीति जी को सुनिएगा। आप बोलने नहीं देंगी, यही तो प्रॉब्लम है। अनुश्री जी सुनिए ना, अनुश्री मैडम, अनुश्री जी सुनिएगा, प्रीति शर्मा जी को सुनिएगा प्लीज, प्रीति शर्मा जी को सुनिएगा अभी। सुनने की क्षमता रखिए। आपकी सरकार में होटल में बैठ के सरकारें चला हमारी सरकार की बात करती है, मुख्यमंत्री महोदय गुलाब जामुन खा रहे थे जब कोटा पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ था। और आज अरे अनुश्री जी, आप सुन तो लीजिए। अनुश्री जी सुनिएगा, अनुश्री जी सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा अनुश्री मैडम, सुनिएगा अनुश्री शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी की बात को सुनिएगा। कुछ रहता नहीं है और जबरदस्ती उन आंकड़ों के साथ आती है जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आज जिस तरीके से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो रही है, कि आपके समय में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई थी, अगर आपके समय में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई होती। अनुश्री मैडम रुकिए ना, अनुश्री जी रुकिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। अनुश्री जी प्रीति शर्मा जी को सुनिएगा एक बार, अनुश्री जी प्रीति शर्मा जी को सुनिए ना, अनुश्री मैडम प्रीति शर्मा जी को सुनिएगा। अशोक गहलोत के शासनकाल में 1.25 करोड़ रुपए देके आरपीएससी के सदस्य बने। अशोक गहलोत के शासनकाल में उनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुश्री जी नहीं बता पाएगी कि उनके समय में महिलाओं के साथ भट्टियों में जलाया जाता था और प्रोसिक्यूशन, और देखिए भ्रष्ट अधिकारियों के प्रोसिक्यूशन ठीक है। अनुश्री जी एक एक करके, अनुश्री मैडम रुकिएगा प्लीज, अनुश्री मैडम रुकिएगा, अनुश्री मैडम रुकिएगा ना मैडम, प्लीज स्टॉप। अनुश्री शर्मा जी रुकिएगा। ठीक है, रुकिएगा अनुश्री जी, जवाब नहीं मिल पाएंगे। अनुश्री जी, अनुश्री जी, अनुश्री मैडम सिर्फ सवाल रह जाएंगे। अनुश्री मैडम, अनुश्री मैडम अगर यही चलता रहेगा तो सिर्फ सवाल रह जाएंगे, जवाब नहीं मिल पाएंगे, जवाब नहीं मिल पाएंगे। अनुश्री जी रुकिए ना, अनुश्री जी जवाब चाहिए ना, अनुश्री शर्मा जवाब चाहिए ना आपको, जवाब प्रीति शर्मा जी देंगी। अनुश्री जी रुकिएगा प्लीज। जिम्मेदारी तय हो रही है अधिकारियों की, एसपी की जिम्मेदारी, ये अच्छी बात नहीं है। अनुश्री जी आप सुन पा रही, अनुश्री शर्मा जी रुकिएगा प्लीज, स्टॉप। अनुश्री शर्मा जी रुकिएगा, अनुश्री जी बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अनुश्री शर्मा जी, अनुश्री शर्मा जी। समय नहीं है, बजाय सरकार जिम्मेदारी पे बात करनी नहीं होती, इनको टॉपिक पे रहना ही नहीं होता। ठीक है, रुकेगा अनुश्री जी, रुकेगा प्लीज। अनुश्री मैडम आप सुन पा रहे हैं? अनुश्री जी, अनुश्री मैडम, अनुश्री शर्मा जी दिस इज नॉट फेयर। अनुश्री जी अच्छी बात नहीं है। अनुश्री जी रुकिएगा, अनुश्री जी रुकिएगा। देखिए आप बार बार मुझे सुन भी रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी आप सुन रही हैं। अनुश्री जी, अनुश्री जी, अनुश्री जी रुकिए ना, हम मानते हैं आप अच्छी वक्ता हैं। अनुश्री जी आप अच्छी वक्ता है, मैं आपका सम्मान करता हूं। अनुश्री शर्मा आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन प्लीज देखिए सवाल रह जाएंगे, जवाब नहीं मिल पाएंगे। जवाब प्रीति शर्मा जी से लेंगे, पावर में प्रीति शर्मा जी हैं, सरकार इनकी पार्टी के, तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना। प्रीति शर्मा जी प्लीज बी कंटिन्यूड। प्रीति शर्मा जी
दिनेश जी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये कहा कि मैं एक एक करके सबके सवालों का जवाब दूंगी। बिल्कुल। जहां तक थ्रेड की बात है, डेफिनेटली थ्रेड आ रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लगातार तो फिर रोकिए ना, तो फिर रोकिए ना कुछ- मैडम। कुछ देखिए दिनेश जी, कुछ चीजें होती हैं जो देखिए लगातार आप देखिए सरकार, जो प्रशासन है वो कितना सक्रिय है कि इस तरीके की कोई भी दुर्घटना नहीं हो रही है। अभी जो थ्रेड आ रही है उस पर काम चल रहा है, और कई बार कुछ चीजें सीक्रेट भी रखी जाती है जिससे कि जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। और जहां तक ये सर बात करते हैं, योगेंद्र सर बात कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर है, उनको अपने व्यूज भी देने चाहिए। और इवन मैं तो कहती हूँ कि उनके जैसे ऑफिसर्स की सलाह की जरूरत भी होती है अधिकारियों को, और उन्हें समय समय पर देनी भी चाहिए। लेकिन जो बार बार सर कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, परिवार दर्ज होता है, देखिए आंकड़े कम करने से, एफआईआर और परिवार कम करने से अपराध नहीं रुकता, अपराध रखता है लगातार मॉनिटरिंग से और व्यवस्थाएं बढ़ाने से, प्रशासन पर कड़ी नजर रखने से, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब सरकार चलती है तो आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, कभी भी जाकर वो अपने जो अभय कमांड सेंटर है वहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं, कभी भी इंस्पेक्शन हो जाता है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक मंथन किया गया, अधिकारियों के साथ बैठक की गई, लंबी बैठक की गई और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई, और यही एक व्यवस्था होती है। सरकार का ये काम होता है होटल में बैठ के अपनी सत्ता बचाने प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा मैडम, प्रीति शर्मा मैडम, अब मैं आपको बीच में जब हस्तक्षेप करूंगा, प्रीति शर्मा जी आपको बीच में मैं जब, प्रीति शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों के साथ टच में रहते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, और जो भी व्यवस्था है, जो भी उनको व्यवस्था में कमी लगती है, प्रीति शर्मा जी, बारे में उनके लिए ठीक है प्रीति शर्मा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं आगे। प्रीति शर्मा मैडम, का सही तरीका होता है, और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय हो, उसी के लिए बार बार दिल्ली आया जाता है। ठीक है प्रीति शर्मा जी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार, प्रीति शर्मा मैडम आपकी इजाजत हो, प्रीति शर्मा जी आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं बीच में, अन्यथा फिर आप एलिगेट करेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रीति शर्मा मैडम, योगेंद्र सर सुनिएगा, अनुश्री जी आप भी सुनिएगा, और प्रीति शर्मा जी आप तो सुनिएगा ही सुनिएगा। आपने कहा तमाम अधिकारियों की मुख्यमंत्री महोदय बैठक लेते हैं, संवाद चलता है, सबको यह कहा जाता है कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए बेहतर काम कीजिएगा। डीजीपी साहब की बैठक ली जाती है। मैडम वेरी अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में एक जिला है अलवर, बेहतर आपने नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा, उसमें एक जगह है गोविंदगढ़। जब पुलिस एक्शन लेती है तो आधी रात को 100 से ज्यादा लोग, आप देखिएगा उनके हौसले, थाने पर धावा बोल देते हैं, थाने पर हमला बोल देते हैं। खुलेआम राजस्थान के अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस के इकबाल को चुनौती दी जाती है, थाने पर पथराव किया जाता है, थानेदार मदद के लिए साथियों को आवाज देता है। ज्यादा कुछ बोलने की, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को फन कुचलिए ना जो राजस्थान के पुलिस को इकबाल को खत्म करते हैं। आप सुनिएगा प्रीति शर्मा जी, एक और सवाल, प्रीति शर्मा मैडम एक और सवाल मुझे ये बता दीजिएगा। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी सुनिए ना, सवाल अधूरा रह जाएगा। प्रीति शर्मा जी सवाल अधूरा रह जाएगा। क्या डीजीपी, राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा, प्रीति शर्मा जी जवाब दीजिएगा, राजस्थान पुलिस के मुखिया प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा लोग, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी ये कटु होगा सवाल। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी करना भी हमारा कर्तव्य। ठीक है प्रीति शर्मा जी सुनिएगा, प्रीति शर्मा जी सवाल कटु लगेगा। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी जी, प्रीति शर्मा जी, अलवर के गोविंदगढ़ में थाने पर जिस तरीके से आधी रात को धावा बोला जाता है, पथराव किया जाता है, पुलिस के इकबाल को चुनौती दी जाती है, वो एसएचओ अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी श्रीमान राजीव शर्मा जी को आज गोविंदगढ़ थाने में होना चाहिए था। श्रीमान आईजी साहब को गोविंदगढ़ के थाने में होना चाहिए था। श्रीमान जवाहर सिंह बेड़म साहब गृह राज्य मंत्री को उस एसएचओ का हाल पूछने के लिए, ताकि उसका मनोबल टूटे नहीं। आप बेहतर पुलिसिंग के दावे हजार करती हैं, क्यों नहीं गए डीजीपी राजीव शर्मा उन एसएचओ का हाल पूछने के लिए? क्यों नहीं गए आईजी मौके पर गोविंदगढ़ थाने में? क्या पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा? आप संवाद करते रहिएगा पीएचक्यू में बैठ करके। मौके पर होना चाहिए था डीजीपी साहब को, आईजी साहब को। आज पुलिस पिट जाती है, पत्थरबाज पत्थर फेंक देते हैं, थाने में आधी रात को हमला कर दिया जाता है। दिनेश जी, जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालते हैं और आपकी व्यक्तिशय उपलब्धि नहीं हो पाती वहां पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संवेदनशील नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है।
आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरपीएस हो, सभी अधिकारियों के प्रति जो संवेदनशीलता है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो सभी ने देखी है। लगातार आप देखिए, नहीं, हम मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, लेकिन डीजीपी साहब को आज अलवर के गोविंदगढ़ में होना चाहिए था। बेहतर पुलिसिंग के दावे करने वाले डीजीपी राजीव शर्मा को आज घायल पुलिसकर्मियों का हाल पूछना चाहिए था, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था। पुलिस का मनोबल ऐसे नहीं बढ़ेगा। दिनेश जी, थाने में एसएचओ को पीट दिया जाए, पथराव कर दिया जाए, आधी रात को भीड़ इकट्ठी होकर आए, अगर पीट दिया जाए तो उस एसएचओ को पीटने वाले लोगों के हर्ष क्या होगा, वो सलाखों के पीछे भी होंगे और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। इस बात का तो आश्वासन घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रीति शर्मा, ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी घटनाओं का दोबारा रिपीटेशन नहीं हो। प्रीति शर्मा, सबूत भी होगा कि आने वाले समय में वो अपराधी सलाखों के पीछे भी होंगे, उनको सजा भी मिलेगी। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतने हल्के में मत लीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को इतने हल्के में मत लीजिए दिनेश जी। ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वासन है, महिलाओं को भी आश्वासन है कि 2024 के जो आंकड़े जारी हुए और 2026 के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर होगा। और जो बार बार कहा जाता है कि साधन मुहैया नहीं करा पा रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीएनएसएस आने के बाद में टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग ज्यादा हुआ है, उसी के अनुसार साधन भी मुहैया, बजट भी पास किया गया है, साधन भी मुहैया करा जा रहे हैं। इवन बीएनएसएस को लेकर, बीएनएसएस को किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके लिए लगातार आपने देखा होगा ट्रेनिंग भी चली थी कि नए कानून में क्या क्या प्रावधान नए हैं, उसके अनुसार चाहे वो जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो दिनेश जी मैं खुद ट्रेनिंग देने जाती थी, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेनिंग समय समय पर दी गई। तो अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं गोविंदगढ़ में जो एसएचओ साहब पर हमला हुआ उनका मनोबल भी बढ़ेगा। अस्पताल में जाके तमाम अधिकारी आज नहीं तो कल मिलेंगे। होना ये चाहिए था कि पुलिस परिवार के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा खुद जाते, लेकिन नहीं गए। अनफॉर्चुनेटली उनको दंड जरूर मिलेगा। ठीक है, अनुश्री शर्मा जी, जो जिक्र हुआ पूरा, अलवर में गोविंदगढ़ में कुछ लोग एकत्रित होते हैं, 50 से ज्यादा लोग, थाने पर पथराव कर दिया जाता है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, तमाम टीवी चैनल इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाते हैं कि देखिए लोगों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं कि थाने में यदि एसएचओ को पीट दिया जाए, पथराव कर दिया जाए, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे कितने हैं। अनुश्री शर्मा जी जी, देखिए मैं यही बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील है, मैं अलवर की बात नहीं बताऊंगी। मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिले नगर डी कुछ ऐसी जगह है जहां पे भी गोविंदगढ़ जैसा ही सीन आप पाएंगे यदि अगर वहां का जो क्राइम विश्लेषण है वो किया जाए तो। लेकिन कभी भी आज ये कह रहे संवेदनशील है, फिजिकली नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वर्चुअली हो जाते, एक्स के माध्यम से ट्वीट कर देते, आप कुछ तो करते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी साधना या तो किसी पर्ची के आने की निशानी है कि आप किसी पर्ची आएगी और आप उसके अकॉर्डिंगली जवाब देंगे, या फिर किस तरीके का जवाब है। दूसरी बात ये कि बार बार ये अभय कमांड की बात कर रहे हैं, अभय कमांड पे बार बार हम यही कह रहे हैं, टीवी की भी रिपोर्ट्स थी, क्यों कितने सीसीटीवी कैमरे बंद है, क्या उनकी स्थिति आज चालू या नहीं हुई। तीसरी बात बहुत ही शर्मनाक बात है, भाजपा की प्रवक्ता ये कहती है कि अभी तक कोई घटना तो नहीं हुई ना, सिर्फ ईमेल ही आई है, तो क्या आप किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप कोई घटना होएगी उसके बाद अपराधियों को पकड़ेंगे? आज इनकी साइबर की स्थिति मैं बता दूं, योगेंद्र सर वैसे तो पूरी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन आज ये बीएनएसएस कब आई है? आज या कल में तो नहीं आई है। बीएनएसएस आने के बाद भी इंस्ट्रूमेंटल जो है वो चेंजेस आए हैं, और आज का जो एरा है वो भी एआई का टेक्निकल एरा है। तीसरी बात ये, साइबर तो ऑलरेडी बहुत पहले से आ गया था। आईटी एक्ट को लेके राजस्थान में कितने अधिकारियों को आपने ट्रेनिंग दी है? आज वो अधिकारी प्रॉपर साइबर का जो है वो भी अनुसंधान भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाए। आपने कमिश्नरेट में साइबर क्राइम की एक ब्रांच बना रखी है, वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है, तो आप उस चीज को तो सुस्थापित कीजिए। आज तक आप उस चीज को सुस्थापित नहीं कर पाए, और आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई घटना तो नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में 20 से ऊपर जो है वो ईमेल जो थ्रेड्स आ चुके हैं। आपने कितनी डिजिटल लॉकिंग सिस्टम चालू करी है? आज और कल की बात है, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, प्रसव के दौरान महिला कैसे बच्चे को जन्म देकर अपनी जान दे गई। तो जिस तरीके से हॉस्पिटलों की लापरवाही है और तमाम ऐसी बातें हैं, तो कहाँ आज ये बार बार हमको कहते हैं, या ठीक है
आप पिछले सरकार की बात निश्चित तौर पे कीजिए डिबेट में, लेकिन आज विपक्ष भी आपसे जवाब मांगता है, जनता भी आपसे जवाब मांगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति। आप ठीक है, विपक्ष बिल्कुल विपक्ष जवाब मांगेगा, बिल्कुल विपक्ष जवाब मांगेगा, विपक्ष जवाब मांगेगा, बिल्कुल ठीक है। अनुश्री जी बिल्कुल विपक्ष जवाब मांगेगा, विपक्ष का जवाब मांगना बनता है और प्रीति शर्मा जी को और उनकी तमाम पार्टी को, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भी होगा। प्रीति जी आपके पास आए, उससे पहले योगेंद्र जी का रुख करेंगे। योगेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से प्रीति शर्मा जी ये कह रही थी कि राजस्थान बड़ा प्रांत है, 100 जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार संवेदनशील है, सूबे के मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, गृह राज्य मंत्री जी भी संवेदनशील हैं, लेकिन अलवर के गोविंदगढ़ में योगेंद्र सर पूरा आपकी जानकारी में आया होगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। पुलिस के इकबाल को कुछ लोग चुनौती देते हैं। आप सोचिएगा कितनी शर्मसार करने वाला वह वीडियो होता है कि राजस्थान की पुलिस, अपराधियों में कोई डर नहीं, थाने में घुसा जाता है, पथराव कर दिया जाता है, एसएचओ को पीट दिया जाता है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अधिकारियों को चाहिए था कि तमाम मौके पर जाते, और मेरा तो आप इसे व्यक्तिगत एक आकलन कह सकते हैं, डीजीपी साहब को खुद राजीव शर्मा जी को मौके पर जाना चाहिए था, एसएचओ साहब का, उनकी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहा था, एसएचओ साहब ये कह रहे थे थाने में पुलिसकर्मियों से, साथी पुलिसकर्मियों से कि ये लोग हमला कर रहे हैं, कोई लाओ, राइफल लाओ। आप देखिएगा कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। मैं इनको कहूंगा कि राजस्थान पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास है। आप थाने में घुसकर पुलिस को, इकबाल को चुनौती देंगे, पथराव कर देंगे। योगेंद्र शर्मा जी, ऐसी स्थिति आन पड़ी है सर। देखिए, आप वहां अलवर में कहां जा रहे हैं? गोविंदगढ़। आप तो विद्याधर नगर चले जाओ ना। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ? प्रीति जी को बताइएगा, प्लीज। प्रीति जी सुन लीजिएगा। थाने के अंदर गाड़ियां आ गई है, पथराव किया है। आप तो वहां कहां जा रहे हैं? यहाँ देखो ना, जयपुर के अंदर। योगेंद्र जी कहते हैं अलवर जाने की जरूरत नहीं है, राजधानी जयपुर के जगह के अंदर ही पुलिस सुरक्षित नहीं है। और पिछले 10 सालों में हम सोच नहीं सकते थे कि एसएचओ कभी पिटता है, पुलिस वाला कभी पिटता है, लेकिन पिछले 10 सालों में इन राजनीतिक दलों ने पुलिस की हालत ऐसी खराब कर दी है, कठपुतली बनाकर रख दिया पुलिस को, कठपुतली बनाकर रख दिया पुलिस। आप बताइए, अभी एक बच्ची को, अलवर जिले के अंदर एक बच्ची को बरामद करने चले गए, तो वहां पर उस लड़के को पकड़ लिया था, तो खर्रा साहब ने टेलीफोन किया थाने में, तो थाने वाले गए तो उन थाने वालों को बिठा लिया, ठोका। बिल्कुल। दूसरे थाने वाले गए तो उनको बिठा लिया, उनको ठोका। फिर तीसरे गए तो उनको ठोका। एसपी सुबह जाके छुड़ा के लाया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पुलिस को अपनी गोद में बिठाना बंद कर दे। बिल्कुल। अनुश्री जी आप भी सुनिएगा। अनुश्री जी, ये कांग्रेस पर भी लागू होती है ये चीज, ना केवल भारतीय जनता पार्टी को। गिराने और बचाने वाली पुलिस है। हाँ। अगर आपका कानून का शासन रहेगा आपके राज में, तो आपको जनता वोट देगी, और आपका कानून का राज नहीं रहेगा तो 5 साल बाद फिर तैयार हो जाओ। तो 2.5 तो निकल गए, 2.5 और बाकी। आप देखिए, हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर ने महिला होके कल हैदराबाद में रात को मंचलों को चेक किया। बिल्कुल। कम से कम 40 मंचले पकड़े। हमारे यहाँ क्या महिला पुलिस नहीं है? जितनी एसपी लगी हुई है, महिला पुलिस लगी हुई है, फिर महिला अपराध क्यों हो रहा है? अरे भाई, निकलती क्यों नहीं है? मालिया नगर में अपराध हो रहे हैं। प्रीति शर्मा जी, बाहर निकालना पड़ेगा पुलिस अधिकारियों को, एसी चैम्बर से बाहर निकालना पड़ेगा, एसीपी को, डीसीपी को, एसपी को, एडिशनल एसपी को चैम्बर से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर अपराध पर लगाम लगेंगे। अदरवाइज तो एसएचओ पिटते रहेंगे, पुलिसकर्मी पिटते रहेंगे, यूं ही पिटते रहेंगे, और हम सबको शर्म आती रहेगी। रैंसम मनी मांगने की आज ही अखबार में पढ़ा मैंने, जयपुर का जेलर है। अरे क्या हो रहा है भाई? जितने भी बदमाश हैं जेल में बैठ करके अपना गैंग चला रहे, व्यापारियों को धमका रहे। अलवर में देखो, वहां देखो, वहां किसी एक्सरसाइज करने चले गए, उसको गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया। अरे भाई, हो क्या रहा है ये? इसके लिए ये कारण है कि राजनीति से पोस्टिंगें हो रही है। राजनीति से प्रमोशन हो रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, एएसआई मर गया अभी परसों पल्ले रोज, और वो इसलिए मर गया कि उससे न तो कंप्यूटर का काम आता है, न उसको नए कानून की जानकारी है, और उसका पदस्थापन कर दिया। अरे भाई, जो पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, अरे उनको सब कदम ताल में लगा दो। पुलिस को वापस बांटो, अनुसंधान की पुलिस अलग करो, लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग करो। ये अच्छा सुझाव है, ये अच्छा सुझाव है। अनुसंधान की पुलिस को अलग कीजिएगा, क्राइम कंट्रोल की पुलिस को अलग कीजिएगा। एपी ये एक कर गया। अब आप बताइए, अनुसंधान का तो अलग होना चाहिए। आज ये हालत है ट्रैफिक की कि ट्रैफिक वालों को ट्रैफिक चलाना नहीं आता। आप जगह जगह देखिए, ट्रैफिक रुका पड़ा है, जगह जगह डिवाइडर लगा दिए, जगह जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। अरे एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, थाने से निकल के ट्रैफिक में लगा दिया, ट्रैफिक से थाने में लगा दिया। अरे भाई, आप अलग अलग स्पेशलिस्ट तैयार करिए,
अनुसंधान के अंदर एनडीपीएस एक्ट में क्या हो रहा है, कोटा के अंदर 46 अपराधियों में से 44 अपराधियों को बरी कर दिया पिछली बार। कैसे कर दिया? कारण यह है कि अनुसंधान में कमियां रख दी गई हैं, अनुसंधान नहीं हो रहे। बिल्कुल। यहां भी देख लीजिए आप, यहां पर एक एसएचओ है कानोता के, उन एसएचओ को सजा दी है हाईकोर्ट ने। क्या आपने अनुसंधान में कमी छोड़ी? एक मॉल से 2 चीजें बरामद कर ली। ये गंभीर विषय है। प्रीति शर्मा जी, सुधारिएगा अपने पुलिस को। हाईकोर्ट तक नाराज होता है पुलिस के अनुसंधान के रवैये पर, तरीके पर। और ये इनको पुलिस की तरफ वाई वाई करने से, पुलिस को ये कहने से हमारी पुलिस हमारी पुलिस, अरे भाई 2.5 साल पहले यही पुलिस कांग्रेस की थी, अब यही पुलिस अब बीजेपी की है। वो हंसते हैं पुलिस वाले। प्रीति शर्मा जी, अनुश्री जी, सर, योगेंद्र सर एक सवाल पूछूंगा इन दोनों से। योगेंद्र सर आपको हालात सुधारने के लिए इस तरह से नहीं सुधरेंगे कि आप दोनों लड़े। योगेंद्र सर, इसलिए ठीक है, क्या पुलिस से जवाब मांगिए। अगर किसी ऐसे चौकिया कोई अपराध होता है, एसपी से स्पष्टीकरण मांगिए, कोई नहीं पूछता। अरे क्या तरीका हो रहा है? अब मालवीय नगर में 3 अपराध महिलाओं से संबंधित हो गए, एसएचओ को अब लाइन हाजिर किया है, एएसआई को सजा दे दी। अरे एसपी से पूछो ना भाई, तुम क्या करते हो? अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा योगेंद्र जोशी जी, एक सवाल मेरे मन में है। योगेंद्र जोशी जी सर, 112 में एक सिपाही बैठा मिलेगा, ड्राइवर बैठा मिलेगा, वो घूमते फिरेंगे। अब आप देखिए हवा महल के सामने, आप देखिए हिट एंड रन की कार्रवाई हो गई, अभी तक वो कार वाला नहीं पकड़ा गया। बच्चियां और बच्चे कैमरे से रील बना रहे थे और उसने जानबूझ के आगे जाके पीछे आके हिट किया है। आप देखिए जितनी भी ऐसी हुई गाड़ियां हैं एक्सीडेंट कर रही है, रैश एंड नेग्लिजेंस चल रहा है, लेकिन कानून क्या है? रैश एंड नेग्लिजेंस चलने वाले को जमानत हो जाती है, आदमी मर जाते हैं। झोटवाड़े में कितने आदमी मर गए, जमानत करा लेता है, घर चला जाता है। अरे कानून अपराधियों को सपोर्ट देने वाला कानून है, इस कानून को बदलना पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूं अपराधियों को सपोर्ट। ठीक है योगेंद्र सर, कानून में भी बदलाव की जरूरत है। योगेंद्र सर, कानून में भी बदलाव की जरूरत है। अरे भाई ठीक है, ये क्या हो रहा है? हाँ। अरे एक गेयर बंद भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है योगेंद्र सर, ठीक है, अगर कानून में जरूरत है तो कानून में भी बदलाव करने की जरूरत है। 50 मुकदमे कानून में भी बदलाव, कानून में यदि बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो कानून में भी बदलाव होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कानून में भी बदलाव होना चाहिए यदि जरूरत है तो, लेकिन एक थोट में भी बदलाव होना चाहिए। प्रीति शर्मा जी सुनिएगा, अनुश्री मैडम सुनिएगा, आप दोनों सुनिएगा कि ये तेरी पुलिस थी, ये मेरी पुलिस है। ये पुलिस कब से कांग्रेस की होने लग गई, ये पुलिस कब से भारतीय जनता पार्टी की होने लग गई? मैडम प्रीति शर्मा जी, पुलिस को मुक्त कीजिए ना, पुलिस को मुक्त कीजिए ना मैडम। अनुश्री जी, आप भी बात रखिएगा अपनी पार्टी में, पुलिस को बिल्कुल फ्रीडम दीजिएगा। हाँ, पुलिस को फ्रीडम दीजिएगा मैडम, ना पुलिस भारतीय जनता पार्टी की हो, ना पुलिस कांग्रेस की हो। योगेंद्र सर ने कहा कि आईजी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो जो पिछली बैठक हुई थी, जो मैराथन बैठक हुई थी, उसमें यही हुआ था। एसपी की जिम्मेदारी तय की गई थी कि आप थानों का निरीक्षण करेंगे, और आईजी की जो डीआईजी लेवल के थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एसपी ऑफिस का निरीक्षण करेंगे, आप लगातार जनसुनवाई करेंगे, आप जिम्मेदारी तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें यही चीजें हुई थी। दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं कि ये कानून में बदलाव होना चाहिए। देखिए, जमानत मिलना नहीं मिलना ये न्यायिक अधिकार है, ये हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता। न्यायपालिका और अनुसंधान में लापरवाही किसके क्षेत्राधिकार में है? प्रीति शर्मा मैडम, अनुसंधान में लापरवाही किसके क्षेत्राधिकार में है? आपकी पुलिस के अनुसंधान में लापरवाही किसके क्षेत्राधिकार में है? लगातार जो अपराधियों को कन्विक्शन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो योगेंद्र जी की जो सलाह है वो बिल्कुल सही है, और उसी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम भी कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं मेरी पुलिस और तेरी पुलिस, हाँ, बिल्कुल सही कहा योगेंद्र सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, ये पुलिस जनता की है, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस नहीं है, इसीलिए उनको फ्री हैंड दिया। इसीलिए हमने एसओजी को ये नहीं कहा कि भाई आप बीड़ी सिगरेट वालों को पकड़ो, हमने एसओजी को कहा, हमने एसआईटी गठित की, हमने कहा कि आप अपराधियों को पकड़ो। तो योगेंद्र आपको चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करती हूँ, जितनी भी सलाह आपने दी है उस पर आधी पर तो कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। ऑलरेडी जो आपने सलाह दी कि एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, डीआईजी लेवल के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये जिम्मेदारी तय करने के लिए वो मैराथन बैठक की गई थी, और उसमें जिम्मेदारी तय की गई थी। उसमें कहा गया था कि किसको निरीक्षण करना है एसपी ऑफिस का और किसको निरीक्षण करना है थाने अधिकारी का।
और मालवीय नगर में जो घटना हुई, जैसे ही संज्ञान में आई वैसे ही उनको लाइन हाजिर करके उन अधिकारियों को पर कार्रवाई की। प्रीति शर्मा जी एक सवाल, प्रीति शर्मा जी एक सवाल बीच में करूंगा। प्रीति शर्मा जी फिर चाहे आप अपनी बात कंटिन्यू रखेगा। सुधार करने के लिए जो कांग्रेस के शासन काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था सुधरी नहीं थी, जो कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व जिस तरीके से पल रहे थे और उनके फंड खड़े हो रहे थे, आज जब उनका जुलूस निकाला जाता है तो ये एक अपने आप में मैसेज जाता है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार है और इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो सिविल बंदा हो, अगर आपने अपराध किया है तो आपको नहीं बख्शा जाएगा। अगर देखिए जो डीग और नगर की बात हो रही थी, तो भरतपुर के अंदर अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की गई, भरतपुर के अंदर साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। जब आप बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को लगा दिया गया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगातार कोई आदमी काम कर रहा है, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसको पैसा दिया जा रहा है, और अगर मान लीजिए उसकी आगे चल के उसको परमानेंट कर दिया जाता है तो क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें लोगों को यहाँ पर बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात है। जैसा कि अभी योगेश सर ने कहा कि बिल्कुल अनुसंधान अधिकारी का एक अपना कैडर होना चाहिए, कि अनुसंधान अधिकारी अलग होने चाहिए, साइबर एक्सपर्ट अलग होने चाहिए। तो उसी बिहाफ पर जो साइबर अपराधों में जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि साइबर अपराधों पे जब वृद्धि होना शुरू हुआ तो टोल फ्री नंबर जो है उस पर तो कंप्लेंट होती है, उसके साथ हर स्टेट में, स्टेट के साथ आप देखिएगा कि स्टेट के साथ जिलों में जो साइबर थाने खुले हुए हैं, जो संभाग में खुले हुए, चाहे जयपुर पूर्व की बात करें, दक्षिण की बात करें, सबका अलग अलग अपना साइबर थाना है। आप कंप्लेंट करेंगे आपको सुविधा मिलेगी जी। और ये बात मैं आश्वासन के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि साइबर अपराधियों को किस तरीके से साइबर अपराधी को रोका ये सबने देखा। चाहे भरतपुर के अंदर बुलडोजर चलाने की बात हो, भाई आप कह रहे हैं कि आईटी एक्ट 2000 में आया था, बिल्कुल आईटी एक्ट 2000 में आया था। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एंटी करप्शन के केसेस में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो क्यों आपके शासनकाल में पेंडिंग पड़ी हुई थी इतनी सारी? क्यों आपने उनको प्रशिक्षण नहीं दिया कि 2000 में आ गया था? जो ज्ञान आप हमें दे रही हैं, हम तो आपके ज्ञान को प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, अभी आपने जिस अभियोजन मंजूरी की बात कही, हम मानना पड़ेगा। प्रीति शर्मा जी बिल्कुल मानते हैं, प्रीति शर्मा जी बिल्कुल मानते हैं अभियोजन की मंजूरी आपके राज में आपके मुख्यमंत्री ने ज्यादा दी। आप मुझे बताइए भ्रष्ट अधिकारियों पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भ्रष्ट अधिकारी जो अभी नौकरी कर रहे हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ में अगर रिटायर्ड हो गए और उनके खिलाफ भी अगर कोई मुकदमा था तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये डिफरेंस है आपकी सरकार में हमारी सरकार में। प्रीति शर्मा जी सुनिएगा, प्रीति शर्मा जी ठीक है, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी आप कह रही हैं कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, हम धरातल पर काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री हो, सब अपने अपने विभाग की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ बैठकें लेते हैं लगातार और उसी का नतीजा और जनसुनवाई। मुख्यमंत्री जी आपके शासनकाल में कभी मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई करी थी क्या? आज आप पूछिए कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उस पर जब भी वेंडर आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी अपने आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं, इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं और खुद स्वयं खड़े होकर वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी तय करते हैं। और ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस ठीक है। प्रीति शर्मा जी ठीक है, अनुश्री शर्मा जी सुना आपने कि ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और तत्कालीन गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार में। प्रीति शर्मा जी ने अभी जिस तरीके से कहा अनुश्री जी कि सबसे ज्यादा अभियोजन स्वीकृति जो सर्विस में है उनको लेकर के भी हमारी सरकार ने दी, माननीय मुख्यमंत्री ने दी हमारे ने, और जो लोग रिटायर्ड हो चुके या जिन लोगों के खिलाफ ये जो मुकदमे दर्ज हुए, एसीबी में जो लोग ट्रैप हुए, सबसे ज्यादा अभियोजन स्वीकृति हमने दी क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते। कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ ना था, भ्रष्टाचार था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था। अभियोजन स्वीकृतियां दबा दी जाती थी, भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दिया जाता था। अनुश्री पुलिस भी उसमें थी, पुलिस को कमजोर करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। एसीबी ने 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की थी, मैं इनको बता दूं। और बार बार जब ये कह रही है, मैं आपको मेरी पिछली वाली जो डिबेट थी उसमें भी ये बात बोल चुकी हूँ कि ये बार बार तुलना करने पे क्यों तुले, या आज के हालात के बारे में बात क्यों नहीं करना चाह रही है? इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि इनको
खुद की वास्तविक स्थिति, वस्तु स्थिति नहीं पता है। ये बार बार तुलना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं। इनको जवाब नहीं देना है सरकार। मैं इनको बार बार जवाब ही दिया है आपकी बातों का। रुकिएगा प्रीति जी, रुकिएगा प्रीति शर्मा जी, प्रीति जी रुकिएगा। जवाब ही दिया है। बोले कि देखिए बीच में बोले कि प्रीति शर्मा जी रुकिए ना। प्रीति जी अनुश्री जी को सुनते हैं ना। प्रीति शर्मा जी आपका, प्रीति शर्मा जी आपने काफी बोला, आपने लंबा समय लिया। प्रीति शर्मा जी आपने काफी बोला, अब तो अनुश्री जी को सुनना होगा ना। मुख्यमंत्री महोदय आपके शासनकाल में 4-4 साल से जो पेंडिंग पड़े हुए प्रोसिक्यूशन सेंटर थे आज दिए गए। मैडम भारतीय जनता पार्टी की आपकी डबल इंजन की सरकार है। आज जो अपराधियों के फंड खड़े हो रहे अनुश्री जी, वो आपके शासनकाल में जो संरक्षण मिला उसकी वजह से खड़े हो रहे हैं। मैडम यही तो समस्या है, यही चीज तो आप नहीं सुनना पसंद करती। अनुश्री जी, प्रीति शर्मा जी रुकेगा, प्रीति शर्मा जी रुकेगा, प्लीज होल्ड। प्रीति शर्मा जी, उनके हौसले बुलंद थे, उनको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो जेल के अंदर जाएंगे, उनको नहीं पता था कि उनका जुलूस निकलेगा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। आपके प्रीति जी रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी अनुश्री जी को बोलने दीजिएगा। प्रीति शर्मा जी अनुश्री जी को बोलने दीजिएगा। किया है महिला होने के नाते आपको निश्चित तौर पे शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से जब नग्न अवस्था में उस लड़की का वीडियो वायरल होता है और मुख्यमंत्री महोदय लोकसभा अध्यक्ष की शादी में, बेटी की शादी में जिस तरीके से गुलाब जामुन खा रहे थे, और आज तक 2 साल बीतने को आ रहे हैं, आज तक मुख्यमंत्री महोदय ने उस वीडियो पे इतनी गंदी विभत्स घटना पे अपना। आपकी सरकार सिर्फ अशोक गहलोत जी सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं, अशोक गहलोत जी सरकार चलाना नहीं जानते। सुन लीजिए अनुश्री जी, अशोक गहलोत जी प्रीति शर्मा जी कहती है गहलोत साहब ट्वीट मास्टर हैं, गहलोत साहब ट्वीट मास्टर हैं। यही उसी का नतीजा था कि महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पर था राजस्थान, और आज भी वो आंकड़े आज किसी से छुपे नहीं है। जब भट्टी में जला दिया गया था महिला को, आपकी विधायक ने स्वयं कहा था। चलिए ठीक है प्रीति शर्मा जी आप रुकिएगा। अनुश्री जी सुनिएगा। अनुश्री शर्मा जी, 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 अनुश्री शर्मा जी सुनिएगा। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा मैडम, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। ठीक है प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी वो करोड़ों रुपए लेकर ठीक है, इसीलिए पेपर ठीक है, अब आप रुकिएगा। अनुश्री जी रुकिएगा, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। ठीक है अनुश्री जी रुकिएगा, प्लीज स्टॉप। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। रुपए लेकर अधिकारी बनेंगे, ठीक है, तो वो रिश्वत तो लेंगे ही सही, और उस रिश्वत में हिस्सा ठीक है, जोशी जी जेल के अंदर है। ठीक है रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी मैडम रुकिएगा। अनुश्री जी प्लीज स्टॉप। अनुश्री शर्मा जी प्लीज स्टॉप। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। प्रीति जी रुकिएगा। प्रीति जी प्लीज स्टॉप। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। प्रीति शर्मा जी प्लीज स्टॉप। दोनों सुनिएगा मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, ठीक है, हर तरीके से आंकड़े जारी करने चाहिए। ठीक है अनुश्री जी रुकेगा। अनुश्री जी रुकेगा, समय का अभाव है। अनुश्री जी रुकेगा। प्रीति शर्मा जी रुकेगा। अनुश्री जी रुकेगा प्लीज। प्रीति शर्मा जी रुकेगा। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में बैठे हैं, ठीक है, रुकेगा। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों मैडम से मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, रुकेगा। अनुश्री जी बिल्कुल प्लीज साइलेंस। हमारे साथ योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, समय का अभाव है, एक्सपर्ट हैं, लंबे समय तक पुलिस में सेवाएं दी हैं। सर से एक फाइनल कमेंट के रूप में एक सुझाव लेना चाहेंगे। प्रीति शर्मा जी आप ध्यान से सुनिएगा, और अनुश्री जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप दावे करती हैं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की होगी, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। और प्रीति शर्मा जी को तो ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में सरकार इनकी है। योगेंद्र सर मेरी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, 1.5 से 2 मिनट का समय है सर। ऐसे कौन से और सुझाव हैं जो इस पूरे डिस्कशन के दौरान रह गए और जो आप हमें दे सकते हैं? प्रीति जी उनको बिल्कुल नोट करेंगी और गृह राज्य मंत्री तक पहुंचाएंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगी, ताकि वास्तव में राजस्थान से अपराधों का सफाया हो सके। योगेंद्र शर्मा सर प्लीज, 2 मिनट का समय है। ये मैं एक बात तो ये बता देना चाहता हूं कि पीसी एक्ट में 17A जोड़ा गया है, जो ये बताता है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स पे आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई करने से पहले अनुमति लेंगे। अब आप बताइए, जब ब्यूरोक्रेट्स की अनुमति पहले सरकार से लो और उसके बाद कार्रवाई करो,
तो वो अपनी जो खुर्द-बुर्द कर देता है संपत्ति को। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो 2018 में ये केंद्र सरकार ने इसको करा है, ये 17 है, बिल्कुल हट जाना चाहिए। ठीक है, इसका ये बड़ा बहुमूल्य सवाल, ये बड़ा बहुमूल्य सुझाव है, बड़ा अच्छा सुझाव है। ठीक है, शुक्रिया प्रीति शर्मा जी, शुक्रिया। और अनुश्री मैडम आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जोशी सर आपका भी शुक्रिया। प्रीति शर्मा जी, सुझाव पर ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लग सके। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।